Hello students. Our next topic is atmospheric refraction. तो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा था. रिफ्रैक्शन होता क्या था? द बेंडिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. अगर यही रिफ्रैक्शन मतलब यही जो लाइट का पाथ है बैंड हो एटमोसफेयर की वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अगर डेफिनेशन लिखनी आए तो क्या हो जाएगा? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused by Earth's atmosphere is called atmospheric refraction. अब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है और उन सब की जो डेंसिटीज़ हैं वो डिफरेंट है, तो इस रीज़न से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा. तो जैसे ही लाइट एक लेयर से दूसरे लेयर में एंटर करती है, दूसरे से तीसरे में जाएगी, तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है. तो उसके अकॉर्डिंग जो लाइट है उसका पाथ बैंड होता हुआ चलता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. We can explain two phenomena based on atmospheric refraction. First, twinkling of star. Second, advanced sunrise and delayed sunset. ये दो फिनोमिना ऐसे हैं जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट फिनोमिना इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. Twinkling of star is due to atmospheric refraction of light. Stars are very far away from us, so they appear as a point-sized source of light. When the starlight enters the Earth's atmosphere, it bends continuously due to atmospheric refraction. When the starlight reaches to the observer eyes, it seems that light coming from slightly higher point due to bending of starlight. So the stars seem to be higher than their actual position. इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्स है वो हम लोगों से बहुत दूर है, तो इसलिए हम लोगों को अपीयर होते हैं एक पॉइंट साइज सोर्स. जब स्टार से लाइट अर्थ एटमोसफेयर में एंटर करती है तो वो बैंड होती हुई चलती है कंटिन्यूसली. उसका रीजन क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो जब वो बैंड होती हुई चलती है तो जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन में दिखता है, तो उससे क्या होगा? स्टार जो है वो स्लाइटली हायर पोजीशन में दिखता है हम लोगों को. हम लोग जो स्टार को देखते हैं वो उनकी एक्चुअल पोजीशन ना होकर उनकी अपरेंट पोजीशन होती है. एंड सेकेंडली, द फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर कीप्स ऑन चेंजिंग. ड्यू टू दिस, पोजिशन ऑफ स्टार फ्लक्चुएट्स एंड अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग the eye flickers. So the stars sometimes appear brighter and sometimes fainter, thus giving twinkling effect. जैसा डायग्राम में दिख रहा है यार, स्टार एक्चुअल पोजिशन ऑफ स्टार दिखाई हुई है. जब लाइट रेस आती है तो लाइट का पाथ चेंज होता हुआ चलता है और हम लोगों को स्टार एक स्ट्रेट लाइन में दिखता है, तो वो कहाँ दिखेगा? उसकी अपरेंट पोजिशन पे. सेकेंडली क्या होगा कि जो हमारा एटमोसफेयर है उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है. तो उस रीजन से क्या होगा? पोजिशन फ्लक्चुएट करेगी और अमाउंट ऑफ लाइट फ्लिकर करती है. फ्लिकर मतलब कभी लाइट कम आ रही है और कभी ज्यादा. तो इससे क्या होगा? स्टार समटाइम ब्राइटर अपीयर होगा और समटाइम फेंटर. तो कौन सा इफेक्ट आएगा? ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार. नेक्स्ट इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. वी कैन सी द सन अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इसका मतलब अगर आप बोला जाए मॉर्निंग में कि सन होरिजन को क्रॉस करता है 5:15 पे, एक आइडिया लेते हैं, तो वो हम लोगों को 5:13 पे दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब 2 मिनट पहले. और सेम कंडीशन अगर बोला जाए कि 5:20 को होरिजन क्रॉस करेगा इवनिंग में, तो वो हम लोगों को 5:22 तक दिखेगा. इसका रीजन क्या होता है? जब सन होरिजन के बिलो होता है तो जब सन से लाइट रेज आएंगी तो वो बैंड होगी. रीजन क्या होगा? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द होरिजन, देन द सनलाइट कमिंग फ्रॉम द सन इज रिफ्रैक्टेड डाउनवर्ड as it passes through the different layers present in the atmosphere having different refractive index. तो जब लाइट रे बैंड होती हुई चलेंगी तो हम लोगों को तो दिखेगा स्ट्रेट में. तो बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन द सन अपीयर्स टू बी रेज्ड अबव द होरिजन व्हेन इट इज एक्चुअली बिलो द होरिजन. तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस सनराइज. जैसा डायग्राम में दिख रहा है कि जब सन होरिजन के बिलो होता है तो सन से लाइट रेज आएंगी, एटमोस्फेयर में एंटर करती है तो बैंड होगी. कोई भी ऑब्जर्वर अगर अर्थ पे है तो वो स्ट्रेट लाइन में दिखता है. हम लोग को जो भी देख सकते हैं लाइट जो हम लोगों के अकॉर्डिंग है वो स्ट्रेट में दिखेगी, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगी. और वो कहाँ दिखेगी? होरिजन के अबव. तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस सनराइज. सेम कंडीशन सनसेट के टाइम पे होगी. जैसे सन सेट हो चुका है, मतलब होरिजन को क्रॉस करके डाउनवर्ड जा रहा है, तो सन से लाइट रेज आएंगी, वो फिर एटमोस्फेयर में एंटर करेंगी, फिर बेंडिंग होगी और फिर से हम लोगों को सन की अपरेंट पोजिशन दिखेगी. और कहाँ दिखेगी? वो होरिजन के अबव. तो इसका मतलब हुआ कि वी कैन सी the sun for 2 minutes even after the sun has set below the horizon because of same reason. And because of atmospheric refraction, the day appears to be 4 minutes longer than the actual length. Students, if you have any doubts, then you can ask in comments. Our next is why planets do not twinkle. ये क्वेश्चन एक important क्वेश्चन है.
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेट करता है। जैसे स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स है वो ट्विंकल नहीं करते। तो उसका रीजन क्या है? द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एज कंपेयर टू स्टार्स एंड दस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। मतलब जो प्लैनेट्स है उनका डिस्टेंस स्टार्स के कंपेरिजन में बहुत कम है। तो अगर कम होगा तो वो क्या दिखेंगे हम लोगों को? एज ए एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, मतलब साइज उनका बड़ा दिखेगा, पॉइंट साइज नहीं दिखेंगे। सेकंड, इफ वी कंसीडर प्लैनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, then the total variation in the amount of light entering our eyes from all individual point size source will average out to be 0। तो इसमें होगा क्या कि जब हम लोगों ने प्लैनेट्स को कंसिडर किया, उनका साइज बड़ा दिखेगा, तो हम लोगों ने उनको कंसिडर किया कि वो कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। तो उसमें क्या होगा कि हर पॉइंट से लाइट रेज आएंगी, तो जो टोटल वेरिएशन आएगी हर पॉइंट से जो लाइट रेज आ रही है वो एवरेज आउट टू भी आती है 0, देयर बाय नलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। इसीलिए जो प्लैनेट्स है वो ट्विंकल करते हुए अपीयर नहीं होते। थैंक यू स्टूडेंट्स।